हेलो दोस्तों, माइंडसेट रीडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे फेक इमेजिनेशन, रिच लाइफ और लव फीलिंग्स के साइलेंट ट्रैप के बारे में। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुम कभी कभी रियल लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे होते, लेकिन दिमाग के अंदर तुम ऑलरेडी रिच हो चुके होते हो। लग्जरी कार, बिग हाउस, परफेक्ट पार्टनर, रोमांटिक लव स्टोरी, रिस्पेक्ट, फेम, सब कुछ इमेजिनेशन में मिल चुका होता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सपने देखते हो, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी तुम्हारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस भूलने लगता है। तो सवाल ये है, अगर इमेजिनेशन इतनी अच्छी फील होती है तो फिर ये तुम्हारी रियल लाइफ को इम्प्रूव क्यों नहीं करती? और क्या हो अगर तुम जिस चीज को मोटिवेशन समझ रहे हो वो एक्चुअली तुम्हारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी खत्म कर रही हो? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रात को सोने से पहले अपने फ्यूचर का परफेक्ट मूवी ट्रेलर देखते हैं, मतलब इमेजिनेशन में जीते हैं, जहां तुम रिच हो, सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, और वो पर्सन भी तुम्हें लव करता है जिसे तुम सीक्रेटली इमेजिन करते रहते हो। लेकिन सुबह उठते ही सेम रूम, सेम फोन, सेम पेंडिंग वर्क, सेम कंफ्यूजन, सेम लाइफ, और फिर तुम सोचते हो मेरे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, पर पता नहीं मैं एक्शन क्यों नहीं ले पाता। यहाँ से एक ऐसा गेम शुरू होता है जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली और सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं होता, क्योंकि तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो सकता है तुम्हारा ब्रेन फेक रिवॉर्ड यानी इमेजिनेशन रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका है, जहाँ तुम सिर्फ इमेजिनेशन करते हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। अब क्वेश्चन ये है, ब्रेन फेक रिवॉर्ड का एडिक्ट कैसे बन सकता है? ये समझना सिंपल है। जब तुम दिमाग में अपने आप को रिच, पावरफुल, लव्ड और सक्सेसफुल इमेजिन करते हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो और सोचते ही रहते हो। तुम एक रिच मैन हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारा क्रश तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम सक्सेसफुल हो, तो तुम्हें टेम्परेली वो फीलिंग मिल जाती है जो रियल अचीवमेंट के बाद मिलनी चाहिए थी। तुमने काम नहीं किया, लेकिन वो फीलिंग मिल गई जो काम करने के बाद और सक्सेस अचीव करने के बाद मिलनी थी। तुमने रिस्क नहीं लिया, लेकिन विक्ट्री फील हो गई। तुमने अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया, लेकिन इमेजिनेशन से लव फील हो गया। और जब सेम रिवॉर्ड बिना एक्शन के मिलने लगे तो एक्शन बोरिंग लगने लगता है, लाइफ की रियलिटी स्लो लगती है, वो वर्क जो तुम्हें करना चाहिए और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है हैवी लगने लगता है, रियल पीपल कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, आप लोगों से और अपनी फैमिली मेंबर्स से ठीक से बात नहीं कर पाते, और इमेजिनेशन तुम्हें रियल लगने लगती है, मानो वो ही तुम्हारे लिए रियल लाइफ है। यही फेक इमेजिनेशन का ट्रैप है। तुम रियल स्ट्रगल से बचने के लिए अपने दिमाग में एक रिच लाइफ क्रिएट करते हो, जहां तुम फेलियर फेस नहीं करते, जहां कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता, जहां तुम्हारी लव स्टोरी परफेक्ट होती है और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे अकॉर्डिंग चलता है, जहां सब तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वैल्यू इमेजिनेशन से नहीं बनती, वैल्यू बनती है स्किल से, डिसिप्लिन से, डेली बोरिंग एक्शन से और अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करने से। साइकोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव फैंटेसी। डॉरिस मेयर रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ पॉजिटिव फैंटेसीज में खो जाना कभी कभी एफर्ट और सक्सेस को कम कर सकता है, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी डिजायर्ड इमेजिनेशन फ्यूचर का इमोशनल रिवॉर्ड फील कर लेता है। मतलब सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने में जीना और रियल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेना डेंजरस है, क्योंकि जब तुम अपनी इमेजिनेशन में ऑलरेडी किंग बन चुके होते हो, जहां लोग तुमसे डरते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो रियल वर्ल्ड में बिगनर बनना इंसल्ट लगने लगता है, और वो ही तुम्हें लाइफ में रियल सक्सेस अचीव करने से रोकता है। अब लव वाली इमेजिनेशन को समझो। कभी तुम किसी पर्सन को इतना इमेजिन करते हो कि तुम्हें लगता है तुम उससे डीपली लव करते हो, लेकिन रियल लाइफ में सच बहुत अलग है। तुम उस पर्सन से नहीं, तुम उस वर्जन से अटैच्ड हो जो तुमने अपने दिमाग में बनाया है। जैसे कि तुमने कभी किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखा और तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो गया, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि रियल लव सिर्फ किसी को देखने से नहीं होता, बल्कि ये जानने से होता है कि जिस पर्सन को तुम लाइक करते हो वो मैच्योर है या नहीं। अब यहाँ मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से नहीं है,
बल्कि इस चीज को समझने से है कि वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार है या नहीं। रियल लव में अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट, ट्रुथ और एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस होती हैं। और इमेजिनेशन में रियल ट्रस्ट नहीं होता, एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस नहीं होती, बस कुछ परफेक्ट सीन्स होते हैं, जैसे कि वॉक टुगेदर, लेट नाइट टॉक्स, केयर इन द इमेजिनेशन, अटेंशन, रोमांटिक म्यूजिक। और फिर तुम बाद में खुद से पूछते हो, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि रियल लाइफ में कुछ रियल हुआ ही नहीं। फेक रिचनेस इमेजिनेशन तुम्हें रियल काम और तुम्हारे लाइफ गोल से तुम्हें दूर कर सकती है। फेक लव इमेजिनेशन तुम्हें रियल कनेक्शन से दूर कर सकती है। और फेक फ्यूचर इमेजिनेशन तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीने नहीं देती और प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं करने देती। एक स्टडी में गिलबर्ट ने माइंड वंडरिंग पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि लोग जब प्रेजेंट मोमेंट से मेंटली दूर होते हैं, तब हैप्पीनेस लोअर होती है और ब्रेन के सभी फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इमेजिनेशन बुरी है। इमेजिनेशन तो एक ऐसी पावर है जो आपको क्रिएटिव बनाती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन तुम्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। तुम काम करने के बजाय इमेजिन करते हो, तुम बात करने के बजाय एज्यूम करते हो, तुम इम्प्रूव करने के बजाय फैंटेसी बनाते हो, तुम स्ट्रगल को स्किप करके रिजल्ट फील करना चाहते हो, और धीरे धीरे ये सभी चीजें तुम्हारी हैबिट्स बन जाती हैं। और फिर लाइफ ऐसे लगती है मानो वो एक ही जगह पर स्टॉप हो गई है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। तुम इमेजिनेशन में रिच बनते रहो, माइंड में परफेक्ट लव स्टोरी क्रिएट करते रहो और उसे इमेजिन करते रहो और फ्यूचर के फेक सीन्स देखते रहो और रियल लाइफ में उसी पोजीशन पर खड़े रहो, आगे मत बढ़ो। या सेकंड चॉइस, तुम इमेजिनेशन को एंटरटेनमेंट नहीं ब्लूप्रिंट बना दो। सेम ड्रीम रखो, लेकिन उसके नीचे एक्शन चिपका दो। मतलब ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शंस लो और खुद से सवाल करो, अगर तुम रिच लाइफ इमेजिन करते हो तो पूछो, इस ड्रीम के लिए आज का रियल एक्शन क्या है? स्किल, वर्कआउट, सेविंग, स्टडी, बिजनेस आइडिया, कंटेंट क्रिएशन या कम्युनिकेशन। अगर तुम परफेक्ट लव इमेजिन करते हो तो पूछो, क्या मैं रियल रिलेशनशिप डिजर्व करने लायक इमोशनली मैच्योर हूँ या नहीं? क्या मैं अपने पार्टनर की बातों को ठीक से सुनता हूँ? क्या मैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझता हूँ या नहीं? क्या मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ? क्या मैं ऑब्सेशन और लव में डिफरेंस समझता हूँ? क्या मैं रियल पर्सन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या सिर्फ फैंटेसी वर्जन को? चेंज तब आता है जब तुम इमेजिनेशन को अपने टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए डोपामिन टॉय नहीं, डायरेक्शन टूल बना देते हो। आज से एक रूल फॉलो करो, इमेजिन लेस फॉर एस्केप, इमेजिन मोर फॉर एग्जीक्यूशन। रात को सिर्फ ये इमेजिन मत करो कि तुम सक्सेसफुल हो, ये इमेजिन करो कि तुम कल सुबह उठकर अपने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो जो कभी कभी बोरिंग लगते हैं। फोन साइड में रखकर स्किल इंप्रूव कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, रियल लाइफ में एक रियल स्टेप ले रहे हो। क्योंकि रियल सक्सेस का फील ग्लैमरस होता है, लेकिन उसका प्रोसेस बोरिंग होता है। और जो इंसान बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, वही रियल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तुम्हारी इमेजिनेशन एनिमी नहीं है, एनिमी है वो फेक कंफर्ट जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। सपने देखना बंद मत करो, बस सपनों में रहना बंद करो और एक्शन लो। रिच लाइफ इमेजिन करना गलत नहीं है, लेकिन रियल स्किल बिल्ड करो जो तुम्हें रियल में रिच बना सकती है। लव फील करना गलत नहीं है, लेकिन रियल मैच्योरिटी बिल्ड करो। फ्यूचर इमेजिन करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में काम करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा जो लाइफ तुम इमेजिनेशन में बार बार देख रहे थे वो इम्पॉसिबल नहीं थी। बस उसके लिए तुम्हें फेक फीलिंग और इमेजिनेशन छोड़कर रियल एफर्ट चूज करना था। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम कितने बड़े ड्रीम्स देख सकते हो या देख रहे हो, क्वेश्चन ये है, क्या तुम उस ड्रीम के लिए आज एक रियल स्टेप ले सकते हो? बिकॉज इमेजिनेशन गिव्स यू फीलिंग्स बट एक्शन गिव्स यू रियल लाइफ ऑफ सक्सेस।